ओके आज हम करेंगे द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। ठीक है, देखिए, व्हाट इज अ बाउंडेड मेट्रिक स्पेस? लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस if there exists a positive real number k such that d of xy means distance between any 2 points is less than or equal to k for every xy belonging to x, then xt is said to be a bounded metric space. तो बेसिक कहने का मीनिंग क्या है कि अगर सेट के पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बाउंडेड हो, इन्फिनिटी तक अप्रोच ना करे, ऐसे स्पेस को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड मेट्रिक स्पेस। और जो मेट्रिक स्पेस बाउंडेड नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं फिर? अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस। और हमने दोनों तरह की स्पेसेस की एग्जांपल्स ऑलरेडी कर ली हैं। देखो, सबसे पहला मेरा होता है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। अगर मैं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की बात करूं तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में तो मुझे पता है कि जो डिस्टेंस है वो या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। ठीक है, और 0 और 1 डिस्टेंस है, इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। So what I can say in case of discrete metric space कि d of xy less than equal to 1 है always for every xy belonging to x. That is suppose इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अगर मेरी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस xt है तो उसमें तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा 1 से छोटा रहेगा, and that is why discrete metric space is bounded. discrete metric space कैसी होती है? बाउंडेड होती है। ठीक है, दूसरी हम करते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस। जो हमारी यूजुअल मेट्रिक स्पेस होती है उसमें हमारा जो सेट होता है वो रियल नंबर्स का और डिस्टेंस हम लेते हैं मॉड से। तो वहां तो मुझे पता है कि अगर आप डिस्टेंस दो रियल नंबर्स के बीच का निकालेंगे तो वो जो डिस्टेंस है दैट कैन गो अप टू इन्फिनिटी। अगर मान लो मैं 1 का ही डिस्टेंस लूँ, 1 का 10 से लूँ 9 आएगा, 1 का 1000 से लूँ 999 आएगा। इसी तरह से अगर हम पॉइंट बढ़ाते चले जाएं तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें dxy कैन गो अप टू इन्फिनिटी एंड देयरफॉर इट इज अ अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस। ठीक है, ये तो आगे आपके जो बने हुए मेट्रिक स्पेस है, वन बाउंडेड एंड अदर अनबाउंडेड। और अगर हमारे पास कोई अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस हो तो उसको भी हम कन्वर्ट करके बाउंडेड मेट्रिक स्पेस बना सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी की थी, रिकॉल कराऊं मैं अगर आपको, तो हमने क्या कहा था कि लेट अस सपोज xt मेरा एक मेट्रिक स्पेस है और उसमें मैं एक नया मेट्रिक डिफाइन कर दूं d ऑफ xy, जिसको हमने लिखा था मिनिमम ऑफ 2 एंड d ऑफ xy। तो उसमें अब डिस्टेंस क्या था? या 2 या 2 से छोटा। तो चाहे एक्स टी अनबाउंडेड होगा, एक्स डी स्टार जब आप लिखेंगे तो वो क्या होगा? बाउंडेड। समझ आ रही है ये बात कि जब हमने डी स्टार से रिप्लेस किया था तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस 2 फिक्स कर दिया। 2 फिक्स कर दिया तो ये जो डी स्टार मेट्रिक है वो क्या है? बाउंडेड है। तो अगर मेरे पास कोई अनबाउंडेड मेट्रिक दिया जाए तब भी हम उसको कन्वर्ट करके किसमें बना सकते हैं? बाउंडेड मेट्रिक स्पेस के अंदर। तो अगर आपके पास पेपर में आए कि गिव एग्जांपल ऑफ अ स्पेस विच कैन बी मेड बाउंडेड, तो इस तरह से आप इस एग्जांपल को याद रख सकते हैं। या जो एग्जांपल आज हमने करनी है वो भी यही है कि हमें एक अनबाउंडेड या किसी भी तरह का मेट्रिक स्पेस दिया गया है, उसको कन्वर्ट करके मुझे एक बाउंडेड मेट्रिक स्पेस बनाना है। लेट अस डू दैट। लास्ट एग्जांपल जो हम करेंगे, लेट xt बी अ मेट्रिक स्पेस। जब भी xt बोलूं तो x कैपिटल कॉमा d स्मॉल डालना है आपने। लेट xt बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट d स्टार, लेट xt बी अ मेट्रिक स्पेस, let d star xy is equal to d of xy upon 1 plus d of xy। इस तरह से मेट्रिक को चेंज करके बनाया d of xy upon 1 plus d of xy for every x and y belonging to x। तो मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट
prove that xt star is a bounded metric space. xt star is a bounded metric space. So let us start with proof. सबसे पहले बाउंडेडनेस ही शो करते हैं. We have d star of xy. d star of xy किसके इक्वल है? d of xy upon 1 plus d of xy. You can clearly see here numerator is lesser than denominator, और अगर denominator numerator से बड़ा हो तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है. So it is less than 1 for every x and y belonging to x. This quantity will always be less than 1. हाँ, less than equal to कर सकते हो एक सिचुएशन में when it is approaching, but actual में ऐसा होगा नहीं. And this means कि d star क्या कर रहा है? मेट्रिक स्पेस को बाउंड कर रहा है. फाइन. चलिए अब हम चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? द डिस्टेंसेस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी d star ऑफ xy किसके इक्वल है? d of xy अपॉन 1 प्लस d of xy. अब देखो, क्योंकि d एक मीट्रिक है तो dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहे हैं. तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज d इज अ मीट्रिक. ये तो ऑब्वियस स्टेप है क्योंकि d क्या है? एक मीट्रिक है. ठीक है. सेकंड आ जाओ और यहां लिख देना फॉर एवरी x एंड y बिलोंगिंग टू कैपिटल X. फाइन. सेकंड स्टेप में d star of xy 0. ये कब होगा? if and only if d of xy upon 1 plus d of xy is 0. This is if and only if d of xy is 0. और क्योंकि d मीट्रिक है तो ये कब पॉसिबल होगा? if and only if x is equal to y, where x and y they are any two elements of x. ऑब्वियस स्टेप. थर्ड स्टेप. थर्ड में मुझे प्रूव करनी होती है सिमेट्रिसिटी. वो तो सिंपल ही है. लेट x एंड y बिलोंग टू x. d स्टार ऑफ xy है d ऑफ xy अपॉन 1 प्लस d ऑफ xy. फिर से क्योंकि d मीट्रिक है तो सिमेट्रिसिटी फॉलो करेगा. तो d ऑफ xy किसके इक्वल हो गया? d of yx अपॉन 1 प्लस d of yx के. और ये क्या बनेगा? d स्टार ऑफ yx. दिस इज नथिंग बट d स्टार ऑफ yx. तो फिर से 3 स्टेप्स तो हमेशा की तरह बिल्कुल ऑब्वियसली हो गए. लास्ट स्टेप हम करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. तो लेट अस डू आवर लास्ट स्टेप. वी हैव टू शो दैट d स्टार ऑफ xy is less than equal to d star of xz plus d star of zy for every x, y and z belonging to capital X. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए fourth point, triangular inequality. We have to show that d star of xy is less than equal to d star of xz plus d star of zy for every x, y and z belonging to capital X. राइट हैंड साइड से हम पहले इसको स्टार्ट करेंगे और इसके स्टेप्स तुमने थोड़े से ध्यान रखने हैं. d स्टार ऑफ xz प्लस d स्टार ऑफ zy. Let us simplify it. It is equal to d of xz upon 1 plus d of xz plus d of zy upon 1 plus d of zy. डेफिनेशन से आ गया ये तो. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डेनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर दूं
तो ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी अगर हम डेनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम आएगी। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के डेनोमिनेटर्स को बढ़ाएंगे, एक एक टर्म नहीं डाल के। पहले लिख लेते हैं फिर साइन बनाएंगे। डी ऑफ एक्स जेड था, नीचे 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड है, इसमें डी ऑफ जेड वाई और ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी टर्म है उसमें डी ऑफ जेड वाई ऊपर, नीचे एक टर्म और डालनी है। कौन सी डालेंगे, दोनों को सेम बनाना है मैंने। या 1 प्लस डी जेड वाई है, क्या नहीं है, डी एक्स जेड, तो वो ऐड कर दिया। डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। अब क्योंकि मैंने डेनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में छोटी होगी, यानी ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो ये साइन आएगा। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू कम है, तो क्या साइन आया, ग्रेटर का, ठीक। अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए, जस्ट सिंपली ऐड कर दो। और क्योंकि अब हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या साइन आएगा, इक्वल का आएगा। सिंपली हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो नीचे तो आएगा 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, और ऊपर आ गया डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। अब क्या करो, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। ऊपर आ गया 1, नीचे 1 अपॉन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। और प्लस में ये टर्म इससे डिवाइड होकर क्या रह गई, 1। तो ये मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको अब आप कह दो फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे यहां तक पहुंचना है, क्या यूज करेंगे कि डी मेरा मीट्रिक है। डी अगर मीट्रिक है तो दैट विल फॉलो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो डी ऑफ एक्स वाई विल बी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। यहां ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज डी इज अ मीट्रिक, फाइन। अब देखो मुझे ये वाली टर्म बनानी है। मेरे पास है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये टर्म बनानी है। सबसे पहले रेसिप्रोकल लो, टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। तो यहां बनेगा 1 अपॉन डी ऑफ एक्स वाई, और जब हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, लेस की जगह ग्रेटर देन आएगा। 1 अपॉन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये टर्म बन गई राइट साइड पे, ठीक है। फिर क्या करना है, इस टर्म का रेसिप्रोकल लिया और उसमें क्या ऐड करना है, 1। तो दोनों साइड पर 1 ऐड कर दो। जब आप 1 ऐड करेंगे 1 अपॉन 1 बाय डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, और साथ में प्लस में आएगा 1, ठीक है। अब एक बार लेफ्ट साइड का सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बनेगा, ये एलसीएम लिया डी एक्स वाई आएगा और ऊपर आ जाएगा डी एक्स वाई प्लस 1 अपॉन डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई प्लस में है 1, ठीक है। ये टर्म बन गई। अब बस फाइनली क्या कर लो, इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेंगे तो मेरे पास आएगा डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, ग्रेटर का साइन फिर से बदल गया लेस में, 1 अपॉन 1 बाय डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई प्लस में आ गया 1, ठीक है। और ये क्या है, डी स्टार ऑफ एक्स वाई, तो आई राइट इट एज डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई प्लस 1, ठीक है। कॉल दिस एज नंबर 2। कंबाइन करो फर्स्ट और सेकंड को। ए है लेस देन इक्वल टू बी और बी है लेस देन इक्वल टू सी।
ये देखो, ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है और आपने ये देखना है। देखो, ठीक है। dxy इस क्वांटिटी से छोटा है, ये क्वांटिटी फर्दर किससे छोटी है, d स्टार एक्स जेड प्लस d स्टार जेड वाई से। तो a लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन इक्वल टू c, क्या इंप्लाई करेगा, a लेस देन और इक्वल टू c। तो क्या आ गया मेरे पास फर्स्ट और सेकंड से, दैट d स्टार ऑफ एक्स वाई is less than equal to d star of xz plus d star of zy। तो चारों बातें मैट्रिक स्पेस की कंप्लीट हो गई, साथ में ये बाउंडेड भी है। तो इन द एंड लिखेंगे hence x comma d star is a bounded metric space। x comma d star is a bounded metric space। ठीक है, तो इस लेक्चर को अब हम यही रोकते हैं, यहां तक का काम आपने अच्छे से कर लेना।